कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों की यूँ समझिए कि दिल रखने के लिए उनकी ज़रा, अब अल्फाज अगर वो उस तरह न हो जाएं, समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, नाज़बरदारी के लिए चले कह लें कि अपने ऊपर हराम कर लिया शहद को। हराम था नहीं और आपने कसम खा ली कि मैं शहद नहीं खाऊंगा। एक वाक़या था घर में, जैसे वाक़यात हो जाते हैं, किसी जगह आपको ज़रा देर हो गई, वहाँ आपने शहद नोश करने में देर लग गई तो घर वाले नाराज़ हुए कि आपने इतनी ताख़ीर कर दी। इस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा ली कि मैं आज के बाद शहद ही नहीं इस्तेमाल करूँगा। अब बात शुरू तो बहुत एक मामूली से वाक़े से हुई और पहुँची इस जगह तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हलाल शय को अपने ऊपर हराम कर लिया। अब हम में से देखें, होता है, अक्सर होता है, चीज़ें हलाल होना एक अलग बात है, परहेज़ के तौर पर छोड़ देना एक अलग बात है। आप हजरात कितने लोगों को तजवीज़ करते हैं कि भाई ये चीज़ नहीं खाना। इसी तरह कोई शय आदमी को पसंद नहीं होती, वो कहता है मैं नहीं खाता। किसी को सब्ज़ी पसंद नहीं होती तो किसी को गोश्त पसंद नहीं होता। तो ये कोई अल्लाह ताला इससे नाराज़ तो नहीं होता कि आपने गोश्त क्यों छोड़ दिया। अल्लाह ताला इससे नाराज़ तो नहीं होता कि आपने मोटा गोश्त क्यों छोड़ दिया और छोटा ही क्यों इस्तेमाल करते रहे। इससे अल्लाह को कोई नाराज़गी नहीं है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का आता है कि उन्हें ऊँट का गोश्त पसंद नहीं था तो वो नहीं खाते थे, लेकिन वहाँ से एक मसला पैदा हो गया। जब याकूब अलैहिस्सलाम नहीं खाते थे, वो तो एक ट्रेंड सेटर थे ना, एक उम्मत के लिए वो एक जो है ना वो रोल मॉडल थे। जब वो नहीं खाया उन्होंने, तो बाद में उनकी उम्मत ने ये समझ लिया कि ऊँट का गोश्त खाना ही हराम है। ये मसला बना। वैसे छोड़ देने से कोई मसला नहीं बनता, लेकिन जब अल्लाह ने आपको वो रोल दिया हो कि लोग आपको फॉलो करते हो, तो फिर छोड़ना और पकड़ना मैटर करता है। तो जब याकूब अलैहिस्सलाम की मिसाल हमारे सामने है कि उन्होंने अपनी तबई एक जो भी मेलान था उसकी वजह से गोश्त को छोड़ दिया, ऊँट के गोश्त को, तो बाद में उनकी उम्मत ने यह समझा कि गोश्त खाना है ही हराम, ऊँट का गोश्त खाना हराम है। जब कुरान मजीद में उसकी हुर्मत नहीं आई तो उन्होंने एतराज़ कर दिया कि अल्लाह ने तो ये हराम किया हुआ है, कुरान में हराम क्यों नहीं है। तो ये सूरह आल इमरान में फिर अल्लाह ताला ने बताया कुल्लि ताम काना हिल्लल बनी इसराइल, बनी इसराइल पर भी वो सारे खाने हलाल थे जो मुसलमानों पर हलाल हैं। इल्ला मा हर्रम इसराइल अला नफ्सिही मिन कब्ल अन तुनज़्ज़ल तौरा, सवाए उसके कि जो इसराइल ने यानी हज़रत याकूब ने अपने ऊपर हराम कर लिया था तौरात के नुज़ूल से पहले। यानी और तो फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा तौरात लेके आओ अगर तुम्हें उसमें से कोई आयत मिलती है जिसमें हमने हराम किया हो। यानी हमने हराम नहीं किया, ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का अपनी एक मामला था जिसकी वजह से उन्होंने वो छोड़ा हुआ था। अब ये खराबी उम्मत में भी पैदा होने का इम्कान था या एहतमाल था या ख़तरा था या ख़दशा था, लिहाजा अल्लाह ताला ने यह चाहा कि ये मसला यहीं पे हल कर दिया जाए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कसम खाई है कि मैं शायद इस्तेमाल नहीं करूँगा, कहीं बाद में उम्मत भी उसे न छोड़े, इतनी है अल्लाह की नेमत है उससे महरूम न हो जाए, लिहाजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर मुतनब्बे फरमाया कि आप ये काम ना कीजिए और अपनी जो कसम खाई है उसे खोलिए, कफ़ारा अदा कीजिए और शहद का इस्तेमाल शुरू कीजिए। ये पूरे वाक़े की स्पिरिट ज़हन में रखेंगे तो ये बात समझ में आएगी। स्पिरिट क्या है कि ज़रा सा आप अगर घर में लूज़ होंगे, ज़रा सा अपनी जो आपकी वो जिम्मेदारी का मकाम है उसका एहसास पीठ पीछे छोड़ेंगे तो उसी वक्त फिसलने का इम्कान है, उसी वक्त आपसे किसी गलती के सुदूर का इम्कान है। यानी हर वक्त चौकन्ने रहना है। अच्छा, ये चौकन्ने रहने के लफ्ज़ को ज़हन में रखें। ये जो 28वां पारा है जिसमें ये सूरह तहरीम आई है, जिसकी आयत नंबर 6 इस वक्त ज़ेर मुताला है, इससे आप पीछे जाएं सूरह तलाक है, सूरह तलाक से पीछे जाएं तो सूरह तगाबुन है। सूरह तगाबुन में ईमान वालों को एक बात कही गई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वल लकुम, बेशक तुम्हारे बीवियों में से बाज और तुम्हारी औलाद में से तुम्हारे दुश्मन हैं, फ़हज़रूहुम, तो उनसे चौकन्ने रहना। अब ये कौन से दुश्मन हैं? यानी दुश्मन तो वो होता है कि जिसके से मुकाबला होता है, वो आपका जानी दुश्मन है, आप उसके जानी दुश्मन हैं। ये वो वाले दुश्मन की बात नहीं की गई, ईमान के लिए ख़तरा है, चौकन्ने रहने की बात। फ़हज़रूहुम, उनसे चौकन्ने रहना है। यानी उनकी जो फितरी मोहब्बत आपके दिल के अंदर है उसकी वजह से आपके अंदर एक नरमी, उनकी तरफ एक रुझान, एक टिल्ट, उनकी ख्वाहिशात को पूरा करना, उनका दिल ना टूट जाए, वो कहीं रंजीदा ना हो जाएं, मेरी किसी बात से उनका कोई जो है ना वो शख्सियत के अंदर कोई डंट ना पड़ जाए। ये जो आपकी उनकी तरफ हमदर्दी है,
इस हमदर्दी को किसी भी वक्त शैतान मिसयूज कर सकता है, एक्सप्लॉइट कर सकता है, गलत रुख पे लेके जा सकता है। लिहाजा आपने स्टिक करके रहना है, वो जो शरीयत ने आपको स्टैंडर्ड दिया है, जो क्राइटेरिया दिया है, उसको सामने रख कर तुम अपना जो है ना घर चलाना है। ऐसा ना हो कि कहीं ज़रा सी भी आपने गफलत की, जैसे ड्राइविंग करते हुए गफलत करें, या जैसे ख़ास तौर पे बर्फ़ पे गाड़ी चलाते हुए ज़रा सी गफलत करें तो उसी वक्त गाड़ी के स्लिप होने का ख़तरा है, एक्सीडेंट का ख़तरा है। इसी तरह अगर घर में नरमी इख्तियार की जाए हद से बढ़कर, तो ये ख़तरा है कि वो जो अल्लाह ताला ने एक शाहराह घर की ज़िंदगी के लिए एक तवाज़ुन, एक मीज़ान जो अता की है, वो इम्बैलेंस हो जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल को पहले बयान फरमाया कि यहाँ हो जाता है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ तो ये फिर ना समझिए कि किसी और से नहीं हो सकता। तो अहले ईमान चौकन्ने रहना, होशियार रहना, ये ख़तरा है। अब इस ख़तरे में न सिर्फ ये कि अपने आप को बचाना है, बल्कि अपने घर वालों को भी बचाना है। अहलीकुम में अब ये दोनों आ जाएंगे, अहलिया भी आ जाएंगी, वो जो मिसिज, और उनके लिए उनके जो अगर औरत हैं तो उनके जो खाविंद हैं तो वो उनके अहल हैं, अहलहू, और ये उनकी अहलिया हैं। तो ये दोनों वो अहल में आ गए। अहलीकुम में फिर आगे जाके उसकी जो एक्सटेंशन है, यानी औलाद भी आ गई, बेटे और बेटियां भी आ गई। वैसे तो उसको आप आगे भी ले जा सकते हैं, पोते पोतियां भी आएंगी, नवासे नवासियां भी आ जाएंगी। ये सारे आपके अहलो आयाल हैं। ये जो अहलो आयाल हैं, इनको भी बचाना है आग से, सिर्फ अपने आप को ही नहीं बचाना, उनको भी बचाना है। ये एक हदीस में भी इसका जिक्र आया है कि हर शख्स के बारे में सवाल होगा, उसके अपने बारे में भी होगा और उसकी रैयत के बारे में भी होगा। कुल्लुकुम मसूलुन अन रायतिही, तुम में से हर एक जो है अपनी रैयत के बारे में मसूल होगा। बाज़ रवायात में ये भी है, चूँकि बहरहाल जो निज़ाम इस्लाम ने दिया है, ख़ानदान का निज़ाम, उसमें मर्द के ऊपर ज़िम्मेदारी डाली है। और रिजाल कव्वामून अलन निसा का मतलब आम तौर पे जो लिया जाता है वो ये कि शायद फजीलत ज़्यादा है, असल में ज़िम्मेदारी ज़्यादा है कि अल्लाह ताला ने नफ्सियाती तौर पर, जज्बाती तौर पर मर्द को ज़्यादा मैच्योर बनाया है, और वो उस लिए वो घर का इंतज़ाम उसको दिया है, तलाक़ का इख्तियार भी उसको दिया है, और इस वजह से उसी के ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि अपने घर का तवाज़ुन कायम रखे, उसे दाएँ और बाएँ ना होने दे। लिहाजा ये भी हदीस में आया है कि अगर एक यानी खातून है तो वो इस बात का बायस हो सकती है कि 4 मर्दों को दोज़ख में लेके जाए। वो अपने, उसका बाप, उसका भाई, उसका खामद और उसका बेटा, क्योंकि उसकी दीनी तालीम और तरबियत और उसको सही बैलेंस करके रखना उनकी ज़िम्मेदारी पे था। और अगर वो इम्बैलेंस हुई है तो असल ज़िम्मेदारी इनकी थी, इनका मुआसबा पहले होगा। हाँ, ये अपनी जस्टिफिकेशन दे दें कि हमने कोशिश की थी और उसके बाद भी नहीं हुआ, तो वो एक अलग बात है, वो उनका उज़र होगा, वो उनकी माजरत होगी, वो उनकी तरफ से जस्टिफिकेशन हो जाएगी कि मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी फिर भी नहीं हुआ। यूँ तो हज़रत इसी सूरह मुबारका में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का जिक्र भी आता है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का जिक्र भी आता है। अपनी पूरी एफर्ट करने के बाद भी ना हो, आप जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन आपने एफर्ट ही ना की हो तो आप जिम्मेदार हैं। तो पहली बात यह है कि यहाँ जो ख़तरा होता है वो इस वजह से नहीं होता कि इंसान गैर जिम्मेदार है, गैर जिम्मेदार भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा ख़तरा तब होता है कि जब इंसान नरमी का मामला हद से बढ़ा ले, जब इंसान हमदर्दी का मामला हद से बढ़ा ले, जब उनका दिल रखने का मामला हद से बढ़ा ले, और अपनी जो जिम्मेदारी है उसमें ज़रा वो तसाहुल का मामला करने लगे। उससे इस बात का ख़तरा है कि अपनी भी जो है वो आखिरत ख़राब कर ले, उनकी आखिरत भी ख़राब कर ले। यहाँ जो ख़ास तौर पे आप देखेंगे ऐसे फरिश्तों का जिक्र कहीं और जगह पे नहीं आया। यही मकाम है जो फरिश्तों की इन सिफ़ात का जिक्र है कि वो मलाइका हैं, गिलाज हैं, शिदाद हैं। ये क्यों कहा? ये इसी तकाबुल में कहा कि आज अगर तुम नरमी कर रहे हो उनकी हमदर्दी में, उनकी मोहब्बत में, उनकी चाहत में, तो इंजाम में अगर उनका किरदार ख़राब हो गया, उनकी सोच में गलतियाँ पैदा हो गई, उनकी शख्सियत की तामीर गलत रुख पे हो गई, उनका करैक्टर जो है वो गलत परवान चढ़ गया। ये तो एक इब्तदाई उम्र है जिसमें शख्सियत ने एक रुख पे डलना होता है। अगर वहाँ पे आपने उन्हें मिसमैनेज किया और वो पूरा उनका करैक्टर ही गलत हो गया, तो कल वो आपकी इस नरमी के नतीजे में उन सख्त और तुंदखू फरिश्तों के हवाले हो जाएंगे। आज तो आपने 60 साल के लिए नरमी कर ली, चलें आप कितना अरसा ज़िंदा रहेंगे, 10-15 साल नरमी कर ली, लेकिन वो अबदुल आबाद तक उन तुंदखू
और इंतहाई शदीद मजाज के जो फरिश्ते हैं उनके सपुर्द कर दिए जाएंगे, जो उनकी चीखों पकार पे उनके दिल नहीं पसीजेंगे, उनके शोर व शराबे से उनके दिल के ऊपर कोई असर नहीं पैदा होगा, उनके हवाले कर दिए जाएंगे। तो ये यहाँ पे ख़ास तौर पे फरिश्तों की जिन सिफ़ात का जिक्र है, मैं समझता हूँ वो इस एतबार से बहुत काबिल तवज्जो हैं कि घर में नरमी मतलूब है। नरमी नहीं होगी तो भी शख्सियतों के अंदर जो है ना एक यानी बेरुखापन, रूखापन, बल्कि ये कि हमदर्दी और मोहब्बत के जज्बात से आरी शख्सियतें पैदा होंगी। लेकिन ये कि वो मोहब्बत अगर हद से बढ़ जाएगी तो भी अदम तवाज़ुन हो जाएगा। तो असल में एतदाल की ज़रूरत हर जगह पे है, हर मकाम, और घर में सबसे ज़्यादा है। अब घर के इदारे को एक और तरह से भी समझ लेते हैं। वो समझने के लिए ज़रूरी है कि जिस मकाम पर या जिस कुरान मजीद के जिस हिस्से में ये बात आई है वो पूरा हिस्सा ज़रा मुस्ताज़र रहे। ये सूरह तहरीम है, ये मदनी सूरत है, और ये 10 मदनी सूरतें हैं जिनमें ये आखिरी सूरत है। और कुरान मजीद में ये वाहिद मकाम है जहाँ मदनी सूरतों का इतना बड़ा अकट है तादाद के अतबार से। वैसे हुजूम तो देखें तो सूरह बकरा के आदि भी इनसे ज़्यादा है, सबसे मिला के भी ज़्यादा है, लेकिन ये कि तादाद अगर गिनेंगे सूरतों की तो सबसे बड़ी तादाद जो है ना वो ये 10 हैं इकट्ठी। वगरना इसके अलावा अगर कहिए तो 4 हैं, वो जो शुरू में बकरा, आले इमरान और सूरह निसा और सूरह माइदा। फिर उसके बाद 2 हैं, सूरह अनफाल और सूरह तौबा है, फिर एक है, फिर 3 हैं, और ये यहाँ पे 10 हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि बाकी अगर इनके करीब तरीन हैं तो वो 4 हैं, तो वो तो इनसे यानी वो अगर यानी ये 10 हैं तो वो 4 हैं, इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। इनका एक मरकज़ी मजमून है इन 10 सूरतों का, और वो मरकज़ी मजमून ये है कि मुसलमानों के अंदर कुछ इज़्मिलाल पैदा हो चुका है, ज़्यादा तादाद में अब लोग शामिल हो रहे हैं। वो क्वालिटी नहीं रही है जो मक्के में थी या मदीने के इब्तदाई दौर में थी। यही वजह है कि सूरह अनफाल में ये बात भी आ चुकी है कि पहले अगर एक जो था वो 10 पे बारी था तो अब 1-2 पे बारी होगा। वो मजमूई वो गिर गया है मेयार, अब वो जो है ना उस क्वालिटी के लोग नहीं रहे हैं, वो उसमें कमी आ गई है। इसी कमी का एक मज़र ये था कि कुछ ऐसे लोग भी आ गए थे कि जिनके दिलों में अभी उस तरह ईमान रासिख नहीं हुआ था। कालतिल अराब आमन्ना कुल्लम तो मेनू वलाकिन कुलू असलमना, तो उन्हें दोबारा जो है झंझोड़ा जा रहा है, उन्हें आमादा किया जा रहा है, उन्हें तरगीब दी जा रही है कि आपका असल मिशन क्या है। असल मिशन है इन्हीं सूरतों में बताएं। इसी में सूरह हदीद है, इसी में सूरह सफ़ है, इसी में सूरह मुजादला है, जो असल में हिज़्बुल्लाह और हिज़्बुश शैतान के जो है ना जो अखाड़ा है उसको उसका नक्शा पेश कर रही है। इसी के अंदर सूरह जुमा है, इसी में सूरह मुनाफिकून है। ये इसी सिलसिले में ये सारी सूरतें हैं, और इनका मरकज़ी मजमून ये है कि जैसे अल्लाह की मर्ज़ी आसमान पर पूरी होती है ऐसे ज़मीन पर पूरी हो। और अल्लाह की मर्ज़ी ज़मीन पर पूरी होने का मतलब क्या है कि ज़मीन को अदल से भर दो। अल्लाह ताला सरापा अदल है। बाकी सिफ़ात उसकी जो है ना, अल्लाह अलीम है, अल्लाह अल्लामुल गुयूब है, इल्म एक अलग शय है, लेकिन अल्लाह इल्म को जानता है। लेकिन जब रहमत की बात आई तो रहमान है, रहीम है, वो भी एक अलग बात हो गई। लेकिन जब अदल की बात आई तो फरमाया अल्लाह अल अदल है, ये नहीं कहा आदिल है, ये नहीं कहा अदील है, ये कहा अल अदल है, गोया खुद अदल है। वो अदल ज़मीन पर भी पूरा होना चाहिए। और जिस इंसान को अल्लाह ने जिस फितरत पर पैदा किया वो अल्लाह की फितरत है। अदल वो शय है जो कामन है तमाम इंसानों में। हर इंसान के अंदर अदल की ख्वाहिश लाजमी होगी, वो मुसलमान हो या मुसलमान न हो, उसकी फितरत के अंदर अदल की ख्वाहिश अल्लाह ताला ने वदियत कर दी है, इंजेक्ट कर दी है, डाल दी है। जैसे आँखों के अंदर बीनाई डाल दी है, ऐसे उसकी दिल के अंदर अदल की ख्वाहिश डाल दी है। अब वो अदल दुनिया में कायम हो, इसके लिए अल्लाह ने रसूल भेजे हैं। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात, इसके लिए भेजे लियक़ूम अन्नासु बिल क़िस्त, ताकि दुनिया में इंसाफ हो जाए। इसी के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आए, रहमतुल लिल आलमीन बन के आए। और ये काम, इसके रास्ते में रुकावट कौन बनता है? जालिम बनते हैं, जो अदल के मुखालिफ हैं। वो अदल के मुखालिफ क्यों हैं? उनके मफादात हैं। जुल्म का मतलब क्या है? किसी का हक छीन के उस पर इस्तिबदादाना कब्जा कर लेना। तो जो जालिम है वो कौन है? दूसरों के हुकूक को गसब करने वाले जालिम हैं। आप अदल कायम करना चाहते हैं, वो अदल के रास्ते की रुकावट हैं, वो मुकाबला करते हैं। ये जो मुकाबला करते हैं ये हिज़्बुश शैतान हैं, और ये जो अदल कायम करना चाहते हैं ये हिज़्बुल्लाह हैं। ये इन सूरतों का मरकजी मजमून है। अब इस मजमून को सामने रखते हुए देखिए तो निजात, यानी यहाँ का कहा गया ना, आग से बचाना है अपने आप को और अपने घर वालों को भी आग से बचाना है। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा,
उस आग से बचाने के लिए करना क्या है? सूरह सफ बताती है कि देखें मोहम्मद रसूलुल्लाह इसलिए आए हैं कि इस दीन को कुल निज़ाम ज़िंदगी के ऊपर गालिब कर दें। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। इसलिए आए हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, ज़िंदगी का कोई गोशा अल्लाह के दीन से बाहर न रह जाए, सब दीन के अंदर आ जाए, तभी अदल होगा, नहीं तो जुल्म बाकी रहेगा। चूंकि जालिम नहीं चाहते ये अदल हो, तो अब मोहम्मद का साथ देना है ईमान वालों ने। और फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, क्या मैं तुम्हें वो तिजारत ना बताऊं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचाए? इसका मतलब क्या हुआ? ये हम आग से बचाना चाहते हैं ना, अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी। उस आग से बचने के लिए एक तिजारत है जो करनी पड़ेगी, उसके बगैर आग से नहीं बच सकते। हल अदुल्लुकुम, क्या मैं ना बताऊं तुम्हें, दलालत ना करूं, रहनुमाई ना करूं तुम्हें एक तिजारत की, तुंजीकुम, जो तिजारत तुम्हें बचाएगी, मिन अज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अजाब से। तो मिनून बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, और जहाद करो अल्लाह की राह में अपनी जानों के साथ भी और अपने मालों के साथ भी। यानी जान भी जोखिम में डालो, बल्कि ये कि अगर कुर्बान करनी पड़े तो कुर्बान कर दो, और अपना माल जो है वो भी अल्लाह की राह में लगाओ। और कितना लगाओ? ये भी हो सकता है मिम्मा रज़क़नाकुम, जो हमने दिया है उसमें से लगाओ, यानी सारा ना लगाओ, कुछ लगाओ। वो कुछ कम से कम कितना है? 2.5% तो लगाओ, वो तो फर्ज है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितना है? या सालूना का माज़ा युनफ़िकून कुल लाफ, ये आपसे पूछते हैं कितना खर्च करें? आपकी ज़रूरत से ज़ायद जितना है, जो सरप्लस है सारा लगा दो। घर रख के क्या करना है उसका? अल्लाह को दो। और मोहम्मद रसूलुल्लाह की यही सुन्नत है। हमें वो सुरमे वाली सुन्नतें तो याद होती हैं, जुल्फों वाली भी याद होती हैं, कमलियों वाली भी याद होती हैं। ये किसी को याद है कि हुजूर ने कभी सारी ज़िंदगी ज़कात दी ही नहीं? भाई क्यों नहीं दी? इसलिए कभी साहिब निसाब ही नहीं हुए। साहिब निसाब क्यों नहीं हुए? कभी जमा ही नहीं किया। तो अपने मालों के साथ और अपनी जानों के साथ अल्लाह की राह में जहाद और अल्लाह पर यकीन कामिल रखो। ये वो तिजारत है जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचाएगी। अब यहां तक बात मेरी बहुत वाज़े हो गई कि आग से बचाना है अपने आप को और अपने घर वालों को, और आग से बचाने के लिए यह तिजारत है जो करनी पड़ेगी। अब आ जाएं थोड़ा सा हालात आज़रा की तरफ आ जाएं। मुसलमान जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तैयार किया था वो यही था। उसके एक हाथ में कुरान था जिससे ईमान पैदा होता है, दूसरे हाथ में तलवार थी जिससे वो जहाद करता था। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 23 सालों को बार बार पढ़ के देखिए, कुरान मजीद का पारा पारा पढ़ के देखिए, आपको यही तस्वीर हर जगह मिलेगी। मुसलमान की यही तस्वीर थी, और ये वो तस्वीर थी जिसने कभी मुसलमान को कंप्रोमाइज़ नहीं करने दिया किसी से। यहाँ तक कि जब हम टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए और मुसलमान मगलूब हो गए, अंग्रेज़ों का तसल्लुत जो है हर जगह पे वो छा गए, उनके पास आतिशी असला था, हमारे पास वही पुरानी जो है ना तीरो तफंग थे। फिर भी 1857 की जंग आज़ादी का लड़ने के लिए तैयार हो गए, फिर भी खड़े हो गए। और जब अंग्रेज़ों ने सोचा कि यार मुसीबत क्या है कि ये किसी तरह बाज नहीं आते लड़ने मरने से, तो उन्होंने लॉर्ड मकाले को भेजा कि भाई तहकीक करो मसला क्या है। तो दो चीज़ें निकली, इनमें से कोई बेकारी नहीं है, खुददार इतने हैं भीख नहीं मांगते। और दूसरी बात क्या निकली, इनमें से कोई अपनी तहजीब से नाआशना नहीं है। स्कूल थे नहीं थे, कॉलेज थे नहीं थे, यूनिवर्सिटियां थी नहीं थे, ये मदारिस थे नहीं थे। मैं नहीं कह रहा, कोई मौलवी नहीं कह रहा, कोई बादशाह सलामत नहीं कह रहे, ये लॉर्ड मकाले कह रहा है कि कोई मुसलमान अपनी तहजीब से नाआशना नहीं है। ये तहजीब कहां सिखाई जाती थी? सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मां की गोद है। मुसलमान ये तालीम, ये कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा की तालीम घर से पाता आया है हमेशा। ये उसके माँ के दूध में शामिल रही है। ये वो शर्म व हया है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह इस अपनी बेटियों को दे के गए हैं, जिससे हसन व हुसैन पैदा होते रहे। और जब तक वो शर्म व हया रही है, मुसलमान का ये किरदार रहा है। अब एक नया निज़ाम तालीम बना। अब असल में कल्चरिंग होनी थी। अब असल में
जिसे कहते हैं ना एटीट्यूड चेंज करना था। अब एजुकेशन उसका एक मिशन था। आजकल हमारे ISPR वालों ने कुछ साल पहले एक गाना रिलीज़ किया, मेरा काम बहुत आसान कर दिया, हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। अब आप समझे क्यों पढ़ाना है? हमने दुश्मन के बच्चों को लाड मकाले, ये उसको ये गाना नहीं आया था, अंग्रेज था बेचारा, वो किधर उर्दू में गाने गाता, लेकिन ये कि असल में जो उसके दिल की बात देखना, तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने ये जाना गोया यही मेरे दिल में है, जो ISPR ने कहा वही लाड मकाले के दिल में था। दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, दीन पढ़ाना है, ये कैरेक्टर उन्हें ध्यान देना है जो कुरान मजीद उन्हें बता रहा है, नहीं, वो जो आज हम हैं वो पढ़ाना था। एक दफ़ा जावेद चौधरी साहब ने एक कालम लिखा, वो उन्होंने कहानी लिखी है, मैं वही बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता सही है या नहीं है। वो कहते हैं कि ये जब ये इस फ्रिक्शन के बाद उन्होंने ये पढ़ाने वाला काम शुरू किया तो उसमें मिशन ये था कि इनको पूरी तरह अंग्रेज़ी तहजीब के अंदर रंग देना है। जब ये 20-30 साल के बाद 1893 में लॉर्ड कर्जन ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें ये सारे लोग बुलाए गए जिनकी एजुकेशन हो गई थी, जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई थी। अब वहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन हुई, उसने छुप के देखा कि क्या हो रहा है। अब लोग बाएं हाथ से खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, छुरी कांटे का इस्तेमाल कर रहे हैं, खड़े होकर खा रहे हैं। बहुत खुश हुआ, और इतना खुश हुआ उसने कहा ओ दे आर बैबून्स। और जावेद चौधरी साहब का कहना यह था कि यह 1893 का जो बैबून था ये 1917 तक इर्तिका करके एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजर के बाबू बना। फिर बाबू वो इतना उसकी शान बनी कि हमारे यहाँ वो बाबू एक ऐसा जो है ना, एक यानी यूँ समझे स्टेटस सिंबल बना ना, सनू ही ले चल नाल वे बाबू सुनी गड्डी वाले यहाँ। तो अब ये सारी जो तहजीब की जो रंगीनियाँ थी, जो दुनिया की जो जिसे कहते नज़र को खीरा करती है चमक तहजीब हाजिर की, ये बाबू के साथ ही थी ना। तो जब बाबू के साथ ये बातें सारी आ गई तो अब वही माएँ जो मोहम्मद बिन कासिम पैदा करती थी वो अनपढ़ लोगों के नाम भी बाबू रखना शुरू हो गई। ये वो कल्चरिंग हुई है जो 1857 से लेके आज तक हुई है। और अब वो जो घर था, अब आपकी बात समझ सकते हैं, मुझे कहीं एक दफ़ा पढ़ने को मिला था कि फ्राइड ने ये बात कही है कि बच्चा 5 साल तक के लिए मेरे हवाले कर दो और मुझे बता दो तुम उसे क्या बनाना चाहते हो, मैं वो बना के आपको दे दूँगा। हमारे यहाँ ये जब से तालीम प्राइवेटाइज हुई है तो 3 साल का बच्चा भी दाखिल कर लेते हैं, 2 साल का भी कर लेते हैं, नहीं तो दुनिया में किसी मौजूद मुल्क में ये बकवास नहीं है। बच्चे को इस उम्र में दाखिल करना उसकी शख्सियत को बिगाड़ना है। वो तो 5 साल के, हम जब छोटे थे 5 साल से पहले दाखिल ही नहीं करते थे, वो सरकारी स्कूल होते थे, 5 साल के बाद होगा। आप सोचें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से ज़्यादा अहम शय तो कोई नहीं हो सकती, उसके बारे में फरमाया कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज सिखाओ। यार अगर सिखाना ही है तो सबसे पहले नमाज सिखानी चाहिए, और वो सिखाने की उम्र 7 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, तो उससे पहले बच्चे को आज़ाद होना चाहिए, उसके ऊपर कोई ऐसा जबर नहीं होना चाहिए कि ये सीखो, ये पढ़ो, यूँ करो, ये करो, वो करो, और वो भी गैरों के हाथों में जाके। ये उम्र होती है हमदर्दी सीखने की, ये उम्र होती है मोहब्बत सीखने की, ये उम्र होती है दूसरे के लिए कुर्बानी सीखने की। और ये वो सीख रहा होता है माँ और बाप से जो वो एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं, ये वो सीख रहा होता है बड़े भाइयों से, और ये सारा गैर शौरी तौर पर हो रहा था। ये वो उस तरह की एजुकेशन नहीं है। और घर का अगर ये माहौल होगा, सेहतमंद माहौल होगा, एक सेहतमंद शख्सियत परवान चढ़ेगी। और अगर मियाँ बीवी के दरमियान चपकलश होगी, मियाँ बीवी के दरमियान वो एतमाद नहीं होगा कि जो इस घर को जन्नत बनाता है, तो बच्चों की कैसे शख्सियतें सही रुख पर परवान चढ़ सकेंगी। ये कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ये एक जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी सिर्फ एजुकेशन देने की जिम्मेदारी नहीं है, वो जिम्मेदारी दर हकीकत एक बेहतर इंसान बनाने की जिम्मेदारी है। और वो बेहतर इंसान ज़ाहिर सिर्फ समझा के और लेक्चर दे के नहीं हो सकता। तो घर की जो तालीम है वो लेक्चर्स की सूरत में होती ही नहीं, वो एक्शंस की सूरत में होती है। बच्चा अपने माँ बाप से सीख रहा होता है, और माँ बाप का बड़ा क्रूशल रोल है बच्चों की शख्सियत बनाने में। और आप हजरात, आपका बड़ा एक्सपोजर है, आप ख़ासतौर पर सीनियर हजरात जानते हैं कि वेस्ट की जो सबसे बड़ी उनकी मुसीबत है वो ये है कि उनका फैमिली सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है। उस फैमिली सिस्टम डिस्टर्ब होने के नतीजे में अब वहाँ जिस तरह की कौम तैयार हो रही है उसमें कोई इंसानी हमदर्दी का जज्बा, रोबोट्स हैं जो तैयार हो रहे हैं।
इंसानी एहसासात और ख्यालात से आरी, बेबैरा ऐसी मशीनें जो पैसे तो पैदा कर सकती हैं, जनरेट कर सकती हैं, इंसानियत नाम की शय आपको न मिले, तो ये इस तरबियत का नाम जो है वो कू अनफुसकुम वालिकुम नारा नहीं हो सकता। ये तो मिशन ही और है, ये तो रुख ही और है, ये तो 180 दर्जे उससे मुख्तलिफ रुख है। अब इस हमारी तरबियत का नतीजा क्या निकलना चाहिए? रोल मॉडल इब्राहीम, जिनके सामने जब हक आया बयान करने में कोई बात नहीं हुआ कि क्या नुकसान होगा, कोई परवाह नहीं, कौन रूठ जाएगा कोई परवाह नहीं है, किसके माथे पे शिकन पड़ेगी कोई परवाह नहीं है, आग में डालने का मरल आएगा, तकलीफ देने की क्या जरूरत है, खुद छलांग लगाऊंगा। घर छोड़ने का मामला आया, छोड़ने के लिए तैयार हो गए। बेटा ज़बह करने का मामला आया, दरेग नहीं की। ये है अल्लाह वाला रब्बानीयीन, ये है जिसने अपने आप को बचा लिया और जिसने ये शख्सियत अपने बेटे के अंदर, अपनी औलाद के अंदर, अपने घर वालों के अंदर ये किरदार पैदा कर दिया, वो है जिसने अपने घर वालों को भी उस आग से बचा लिया। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम। ये दोनों चीज़ें जमा होकर उस आग से बचाया जा सकता है, अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी। मैं यहाँ आके बैठा तो यहाँ सामने स्क्रीन पे मिशन स्टेटमेंट आपके जो ऑर्गेनाइजेशन की है वो मेरे सामने आई, मुझे अच्छा लगा। तामीर सीरत और खिदमत खल्क, दो चीज़ों के ज़रिए से रज़ाए इलाही। बंदा मोमिन इस दुनिया में उसका मिशन होना ही रज़ाए इलाही चाहिए। रज़ाए इलाही के हुसूल के ज़राए क्या हैं? अल्फाज ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन बात एक ही है। एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधूं, ये 2 रंग हो सकता है कि किसी और अंदाज में कोई यही बात किसी और अंदाज में कह रहा हो, उसके लिए कोई और इस्तिलाहात इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन मैं सिर्फ इसका तस्वुर वाज़ेह करना चाहता हूँ। तामीर सीरत का क्या मतलब है? एक मुकम्मल शख्सियत मोहम्मद रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तामीर सीरत का मतलब ये हमारी शख्सियत उनके करीब तर चली जाएगी किरदार के एतबार से, तो ये एक तामीर शुदा शख्सियत होगी। और अगर उसके करीब नहीं है तो बेशक हम समझते रहें ये हमारा मगालता होगा। वैसे सूरह मोमिनून की इब्तिदाई 11 आयात आप घर जाके मुताला कर सकते हैं, और सूरह मारिज की आयात 19 ता 35 एक तामीर सीरत का प्रोग्राम हमारे सामने रखती है, और सूरह फुरकान का आखिरी रुकू एक तामीर शुदा शख्सियत का नक्शा पेश करते हैं। ये जिसको इसकी मैं चाहता हूँ आप जाके ज़रूर मुताला कर लें। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, खिदमत खल्क का तस्वुर क्या है? खिदमत खल्क यानी इंसानों की मखलूक, जो अल्लाह की मखलूक है उसकी खिदमत करना। उसके बहुत से शोबे हैं। डॉक्टर्स भी बहुत बड़ी खिदमत करते हैं। आदमी की थोड़ा सा दर्द हो तो उससे रिलीफ मिल जाना ही बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, तो जो उसका ज़रिया बने यकीनन बड़ी खिदमत खल्क की बात है। बात आगे नीयत की होती है कि कौन अपनी जो है ना उसके लिए फ़ीस के लिए कर रहा होता है और कौन खिदमत के लिए कर रहा होता है। इस पर कोई फतवा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन मैं ज़रा उससे आगे की बात करना चाहता हूँ। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ये खिदमत खल्क की कूट कूट कर ये जज्बा अगर किसी शख्सियत में भरा हुआ था तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की शख्सियत थी। आपके शायद इल्म में हो कि नबूवत के ज़हूर से पहले ही आपके अंदर ये जज्बा बहुत ज़्यादा था। चुनाचे आप यतीमों की मदद करते थे, जो जिनका कोई पुरसानी हाल नहीं होता था उनके वकील आप बन जाते थे। बहुत बड़ी दौलत जो आपने लुटा दी, जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपको मिली थी, वो सारी इन्हीं कामों में आपने सर्व कर दी। और अगर कोई जो है ना इस तरह के कस्मा पुरसी का शिकार काफिला आया, उसको खाना खिलाना, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले भी करते थे। ये रिसालत के बाद या नबूवत के ज़हूर के बाद जो आपने किया वो क्या किया? ये काम कम हो गए। पेश नज़र क्या है? पेश नज़र एक ऐसा इज्तिमाई इदारा बनाना है कि जो खिदमत खल्क के लिए वक्फ हो। उस इदारे का नाम है खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वा। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो रात को गश्त करते थे, तरबियत किसकी थी? मोहम्मद रसूलुल्लाह की थी। इलाज भी था उसमें शामिल। एक वाक़या है, बस आपको सुना देता हूँ, उससे ज़रा आपको अंदाज़ा होगा कि हुज़ूर खिदमत खल्क का क्या मेयार छोड़ के गए कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात को गश्त कर रहे हैं। एक घर से आवाज़ें आ रही हैं, कोई जैसे कोई दर्द से गिरा रहा हो। आपने पता करवाया तो पता चला कोई खातून दर्द ज़े में मुब्तला हैं। अब वो ज़माना
वो तो ज़िंदगी मौत का मसला है, उनके पास उन्हें संभालने वाला भी कोई नहीं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर गए और अपनी एहलिया को, यानी जो खातून अव्वल हैं उनको लेके आए, और ये सारा ज़चगी का प्रोसेस जो है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एहलिया ने अंजाम दिया। तो यानी वो तो अभी देखिए ना प्रिमिटिव स्टेज थी इंसान के तमद्दुन की, सिविलाइजेशन अभी बहुत इब्तदाई दौर में थी। लेकिन आपको एक उसूल तो मिल गया ना कि जो खलीफा है वो अपने आप को मुकल्लफ समझता है कि मेरे शहर का कोई बंदा अगर बीमार पड़ेगा तो मैं जिम्मेदार हूं उसके इलाज का। इससे आज एक वेलफेयर स्टेट का तस्वुर गैर लेके बैठे हुए हैं, मुसलमान भूल के बैठे हुए हैं। हम नमाजों में खो के रह गए हैं, रोज़ों में रह के पकड़ के बैठ गए हैं। मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, ये कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हमारे बच्चे नमाजी हो जाएं, सिर्फ इतना नहीं है कि वो दाढ़ियों वाले हो जाएं या हाफिज़ कुरान हो जाएं। उनके दिलों के अंदर ये ख्वाहिश मचलने लगे कि जो मॉडल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलाह इंसानी का और खिदमत खल्क का इज्तिमाई मॉडल जो छोड़ कर गए थे, ये दरअसल हमारी गुमशुदा हिकमत है जिसको आज लोग लेके चल रहे हैं, और हम इसके ज़्यादा हकदार हैं कि वो कामिल परफेक्ट मॉडल दुनिया के सामने पेश करें। और अगर ऐसा हो गया तो दुनिया तो इस्लाम की तरफ लपक के आएगी कि इतना शानदार वेलफेयर का निज़ाम जो इस्लाम ने दिया है। तो इसके लिए मेहनत करना, जिद्दोजहद करना, और इसके लिए अपनी नस्ल को तैयार करना, इसके लिए अपनी औलाद को तैयार करना। ये जो कुर्बानी देनी है किस चीज़ के लिए देनी है? इस काम के लिए कुर्बानी देनी है। ये जो जहाद करना है किसके लिए करना है? खिदमत खल्क के इस मयार को अचीव करने के लिए ये जहाद करना है, और इसमें अपना सब कुछ झोंक देना है और लगा देना है। ये किरदार पैदा हों। और वो जो इकबाल ने कहा ना कि ये जो बसीरत इंसान को हासिल होती है, एक होता है बसारत या ये कह लें इल्म, बसीरत उससे अगलिश है। उस ये जिसे कुरान ने रुश्द कहा है, ये जो रुश्द है एक सेंस है। आप किसी को ड्राइविंग सिखा सकते हैं, रोड के उसूल सिखा सकते हैं, रोड सेंस नहीं दे सकते, वो तजर्बे से आता है। इसी तरह हदायत के लिए एक सेंस है। उस सेंस के बारे में इकबाल कहते हैं कि कारे जहां बानी से है दुश्वार तर कारे जहां बीनी। ये दुनिया का मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, इससे मुश्किल काम है दुनिया को समझना। कारे जहां बानी से है दुश्वार तर कारे जहां बानी, कारे जहां बीनी। जिगर खूं हो तो चश्मे दिल में होती है नज़र पैदा। जिगर खूं कब होता है? जब आपसे कोई नाराज़ होता है। जिगर खूं कब होता है? जो मेहनत से आपने आशियाना बनाया था वो किसी डेजी कटर की नज़र हो जाता है। जिगर खूं कब होता है? आपके दुनिया के ख्वाब जब बिखर जाते हैं। जिगर खूं कब होता है? जब आपके सपनों का महल ज़मीन बोस हो जाता है। जिगर, वो जो हज़रत अली ने फरमाया, मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। आपकी उम्मीदें खाक हो जाती हैं, आपके ख्वाब बिखर जाते हैं। और ये बिखर क्यों जाते हैं? आपका एक मिशन होता है, आपका एक नस्ब-उल-ऐन होता है, आपका एक मकसद ज़िंदगी होता है, उस पर आप अपनी हर शय कुर्बान करते हैं। मेरी दुनिया लुट रही थी और मैं खामोश था। ये जज्बा जब आपके अंदर पैदा होता है तो आपके अंदर वो सेंस पैदा होती है, छठी हिस्स, कि जो फिर आपको दुनिया की हकीकत आपके सामने उजागर करती है। जिगर खूं हो तो चश्मे दिल में होती है नज़र पैदा। ये बच्चा पैदा हो जाए, ये औलाद तैयार कर लें, ये करैक्टर हम बिल्ड कर लें, तो हमने अपने आप को भी आग से बचाया, अपने घर वालों को भी आग से बचाया, दुनिया की आग से भी बचाया और आखिरत की आग से भी बचाया। और ये नहीं तो ठीक है, दुनिया में बना लेंगे, आपको पता है कोई डाकू आएगा दुनिया में भी लूट के लेके चला जाएगा, आखिरत का भी नुकसान है ही है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मिशन को सामने रखते हुए हम अपने घर के माहौल को उस्तवार कर सकें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।